फरियाद पीरां दिया पीरा आख सुनावां कैनू सुन फरियाद पीरां दिया पीरा आख सुनावां कैनू मित्र तेरा कोई नहीं संगियान में पड़ा क्यों सब इन जगियान में। मित्र तेरा कोई नहीं जगियान में पड़ा क्यों सोगे इन ठगियान में। राजा स्वामी शिवदयाल सिंह पन्नी हरी आगरा के अपनी वाणी में बड़े जोरदार अपने मेले पर रहे कि जिन लोगों परिवारों के साथ रिश्तेदारों के साथ गांव वालों के साथ में रह रहे हैं इनमें हमारा कोई अपना मित्र नहीं है। ये सब अपने अपने काम में होशियार बने अपने काम कराने में और अपना काम हो गया फिर तुम्हें छाई नहीं दिखाएंगे। किसी के साथ नेकी अच्छाई करोगे उसकी तुम्हारे साथ बुराई होगी बुराई आएगी। इसलिए नेकी करना लोगों ने छोड़ दिया। बता रहे हैं तो हमारा मित्र सतगुरु के अलावा कोई नहीं। जब तक मुर्गी की तरह अंडों को पालता रहता है पूरी जिंदगी सत्संग के चल पे बिठाल करके अंडों की तरह मुर्गी की तरह सबका पालन करता रहता है और उसके बाद में तुम्हारी हर एक मुसीबत में वो साथी है कि जब तुम पे कोई आपत्ति आए तो आप उसे नाम को उसके पुकारे तो तुमको मदद मिल जाएगी। कोई काम कोई बात तुम्हारी अटकी हो आप उसे याद करेंगे तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। किसी प्रकार की व्यवस्था आपके ऊपर आ गई है तो उसकी संभाल हो जाएगी। तो और हमें क्या चाहिए। हर प्रकार से मित्रता सतगुरु तुम्हें दिखाता है और आखिर में यमराज के हाथों से तुम्हें छुड़ा करके अपने निज धाम तुम्हें ले जाने की जिम्मेवारी रखता है। इसलिए सतगुरु से मित्र अच्छा कोई नहीं है। एक सत्संगी थे अभी सैलाब आए अभी और सैलाब में सब लोग नहाने वो भी नहाने तो सब तो बड़े आराम से निकल आए और वो सैलाब में बह गए। तो कई 17 किलोमीटर तक धार जल की चल रही में कौन कहाँ ढूंढेगा। और धीरे धीरे जब वे गंगा नदी में पहुंच गए 4-5 किलोमीटर गई चारा तेज धार जब उन्होंने जाना कि अब हमारा कोई मदद नहीं करेगा कोई नहीं तब उन्होंने अपने गुरु को याद किया तो जल में देखे उछाल के जो है सूखे में फेंक दिया और पट से रेता आकर के गिरे और इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं। सूखे सूखे अपने घर पे
शाम तक चले आए। तो लोग कहने लगे कहाँ चले गए, कि क्या बताएं, हम तो हमें पता ही नहीं लगा हम कहाँ चले गए, हम तो पानी में बह गए। और बहते बहते हम गर्रा नदी में पहुंच गए। इतनी तेज धार, जब धार नहीं हम काट पाए तो बस मैंने अपने गुरु का ध्यान किया। तो हमें देर नहीं लगी कि हमें गुरु महाराज दिखाई दिए और फट से हमें ऊँचे में फेंक दिया। जहाँ 17 किलोमीटर तक जल ही जल है, एक टीला पे हमें फेंक दिया गया। और जब हम उठे तो वहाँ कोई नहीं। और जब हम चले आए अपने घर को तो शाम तक आ पाए, यानी 10 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर उधर से और 5 किलोमीटर इधर से। तो कहने का तात्पर्य यही है, वो हमारा रक्षक है। लेकिन जब नहीं कि हर समय महाराज जी जो काम हो जाए, महाराज जी को काम हो जाए, तब कोई काम नहीं होगा। जब कभी अटकी हो, कभी तब तुम्हारी मदद करेगा। एक सेठ जी थे, जब सत्संग में आए तो सत्संगियों ने कहा सेठ जी आइए, सेठ जी आइए। सेठ जी आ गए। कभी सत्संगी सेठ जी बैठिए, सेठ जी बैठिए। लोगों ने, कहने वालों ने कहा सेठ जी बैठिए, लाइन लगा दी तो बड़ा प्रेम से बैठा है और सत्संग सुना, प्रसाद भंडारा खवाया। कहा सेठ जी अब जाइए। तो उन्हें 3 वाक्य सेठ जी को बहुत अच्छे लगे। तो कितने प्यारे सत्संगी हैं। कहा सेठ जी आइए, सेठ जी बैठिए, सेठ जी जाइए। ये 3 बातें उन्हें पक्की पक्की याद हो गई। तब शाम को जो लेटे तो सो गए और सपना जो है अब जारी हो गया। सपना में क्या, सत्संगी कहते सेठ जी आइए। सपना में सत्संगी कहते सेठ जी आइए। तो यही उनके मुखार बिंद से निकलता है सेठ जी के कि सेठ जी आइए। और चोर ने उनके घर में सेंध लगा दी। वो सेंध में घुटने का काम करने लगा उसी घर में। और सेठ जी कहते सेठ जी आइए। चोर ने जाना कि सेठ जगह थे और हमें भली मात से देख लिया। देखा फेंका कुछ नहीं। चोर ने समझा कि सेठ जी कहे सेठ जी आइए, उन्हें तो सपना हो रहा है। जो बात की याद करते रहे वो सपने में जारी हो गए। और चोर केंद्र से गुजर रहा था तो सेठ जी आइए, तो वो बैठ गया चुपता की सेठ देख रहा है। जब वो बैठने लगा तो सेठ के मुखारबिंद से निकला सेठ जी बैठिए। अब तो पहचान नहीं लगा, अब तो कोई बात नहीं, अब तो बुरारे मार पड़ेगी। तो कहते यहाँ एकांत तुम अकेले हैं, वहाँ कचेरी में सब लोग देखेंगे, तो यही खोखाना निकल रहे पानी पी लें, यहाँ जब छोड़ दे। देखिए वो चला तो कहा सेठ जी चाहिए। तो ये तो पता ही जान लो, जाए के पानी पकड़ ले, सेठ जी हमें माफ कर दो, अब ऐसी गलती करो ना कहीं। जब नाई जगह तमु जगी आए बेचारे, तो कहे क्या माफ कर दूं, मतलब जानते कि नहीं आप सब बात जानते, हमें माफ कर दो। कि क्या माफ कर दे, पहले बताओ तो। कई बाद में बताएंगे, पहले माफ कर दो। कहीं जाओ भाई माफ कर दिया। कहीं हमने तुम्हारे मकान की सेंध लगाई, यानी दीवार काट दी और तिजोरी में माल निकालने के लिए जैसे ही हम घुसे तैसे ही आपके मुखारबिंद से निकला कि सेठ जी आइए। तो मैं जान गया कि सेठ जी जग रहे हैं। तो जब बैठने लगा तो आपने कहा सेठ जी बैठिए। तो मैंने खूब जान लिया कि आपने तो पहचान लिया।
तो इसीलिए हम माफी मांगने के लिए आ गए, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो सेठ जी के मन में आया कि सत्संग के वाक्य बड़े अच्छे हैं, आज हमारे पकई तकता तमाम हो जाता, तब तिजोरी काट के जिंदगी भरे का माल सब ढोए ले जाते। सत्संग में बड़ी दमखम है, खजाने की चाबी देगी, ले जितना चाहो उतना निकाल लो। कि माफी का तो यही है कि तुम्हें कुछ दे के विदा करे, कि नहीं नहीं, क्योंकि तो ये माफी मांगो कि अब दोबारा किसी के यहाँ डाका नहीं डालेंगे, वचनबद्ध हो जाओ, तो माफ करेंगे, नहीं तुम्हें बंद कराएंगे। तो उन्होंने वचनबद्ध हुए, फिर जिंदगी में उन्होंने कभी डाका नहीं डाला, अपने यहाँ उन्होंने उन्हें रोकर रखा, और लाला के संग में वो भी कभी लाला हो गए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है, सत्संग में जाइए तो कोई ना कोई बात लेकर के जाइए, कोई बात तुम्हें अच्छी लगे वो बात लेकर के जाइए, वो तुम्हारा कल्याण करेगी। इसी का नाम सत्संग। जो वस्तु सत्संग में खुलेआम लुटाई जा रही है, तो उन वाक्यों में से कोई वस्तु अपने मन में रख लीजिए, वो तुम्हारा समय पे काम करेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो बात हमारे मन पे जो लाने से बच जाती है, उसी को महात्मा सुमिरन कहते हैं। राधा स्वामी वाणी में लिख रहे हैं, जिसको हम बार बार मनन करते हैं उसी का नाम सुमिरन है। तो मन को सुमिरन करने की आदत पहले ही पड़ी हुई है, मन खाली नहीं बैठता, तो इसका ध्यान, उसका सुमिरन, उसका नाम, उसका सुमिरन ये करता रहता है। किसान अपना खेती बाड़ी का सुमिरन करता रहता है, दुकानदार दुकानदारी का सुमिरन करता है, कितनी सौदा बिक गई है, कितनी सौदा लानी है। ठेकेदार अपने पूरन की ठेकेदारी का सुमिरन करता है। तो सुमिरन जो है, सुमिरन को काटता, संसार के सुमिरन को हटा करके गुरु महाराज ने बताया है उस सुमिरन को कीजिए। वाणी में बता रहे कवि का कि सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन पे दुख जाए, कहीं कबीर सुमिरन करे, साईं माए समाए। सुमिरन करने से दुख दूर होता है, दुख की तरफ से तुम्हारा ध्यान हटता है। जब ध्यान हट जाएगा तो आपका दुख दूर हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पैर में जख्म है, यहाँ चोट लगी है तो दर्द हो रहा है, और अभी तुम्हारे दंड में इंजेक्शन लगाएंगे तो इतनी लंबी जख्म हो जाएगी, वही घुसेंगे बाहर में, और आपको पूछेंगे दर्द यहाँ हो रहा है कि यहाँ। एक ताजी जख्म है तो आप कहेंगे दर्द यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ध्यान यहाँ हट गया है। तो हम भजन करें तो दुनिया की तरफ से ध्यान है, दुनिया की तरफ से ध्यान हटा करके अपने मालिक में दोनों आंखों के बीच से देखें। और जहाँ कहीं संसार में गुरु को देखा हो, या अपने घर में बैठ करके इस निगाह से वहां देखिए, तो निगाह में स्वरूप आएगा, और स्वरूप आने के उपरांत खींच के अपने द्वारे खड़ा कीजिए, देखें स्वरूप चला जाए। लोग कहते हैं गुरु जी कहीं स्वरूप आता है, कहीं चला जाता है। स्वरूप आता जाता कहीं नहीं, गुरु महाराज का स्वरूप तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में टिका है। लेकिन तुम्हारे मन की इतनी भाग दौड़ ज्यादा है कि तुम्हें यह लगता है कि स्वरूप चला जाता है या जाता है। जैसे गाड़ी जा रही है बड़े स्पीड से और आप उसमें बैठे हुए, और आप खिड़की के बाहर देखेंगे तो आपको ये लगता है खेत बागवन सब नाच ही रहे हैं। क्या ये बात सही है? खेत बागवन पेड़ अपनी जगह पे खड़े हैं, कोई नहीं नाच रहा। जिस गाड़ी में रेल में बैठे हुए वो कितनी तेज दौड़ रही है,
इसीलिए गुरु का स्वरूप अपनी जगह पे स्थिर है। तुम्हारे मन की गति इतनी तेज दौड़ भागती है कि वो तुम्हें एक जगह केंद्र पे ठहरने नहीं देता। तो इतनी तेज मन की गति है और मन को रोकने के लिए आवाज की जरूरत। आवाज जिसे कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द, जो दाहिनी तरफ से सुना जाता है। बाईं तरफ आवाज काल की है और दाहिनी तरफ आवाज गुरु की है। जागृत करनी का वक्त है। तो बता रहे हैं कि एक सिमरन करोगे, सुमिरन की सुधियों करो, जैसे अलुटिया डोरे, अपनों गलो बंधाई के, जल कौला बह बोरे। नदी में डोरी बांध के लुटिया फेंक गई और पानी ले आराम से पियो। और डोरी में बंधा नहीं होता तो लोटा लौट के नहीं जाता। गुरुता बसे बनारसी, अशेष समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण बनाए शरीर। शरीर में अगर ऐसा गुण आपने बना लिया है, गुरु चाहे कितनी दूर बसते हैं, एक बार आपने उस जगह को देखा हो तो यहाँ से आंख बंद करके बैठ जाइए, यहाँ से बांध दिखाई देता है। ये दूरबीन से दूर को देखने के लिए ये दूरबीन लगी हुई है। यहाँ आंख बंद कर लीजिए, यहाँ आंखें है नहीं, लेकिन यहाँ से बांध दिखाई देता है। इसी को कहते हैं तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु। अर्जुन को कहा गया तुम्हारे पास दिव्य चक्षु नहीं, इसलिए हम ये आत्म ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहे हैं। प्रकाश छोड़ दिया और आंख पे ये पड़ा, तब उन्होंने उन्हें भगवान करके माना। जब वो आंख लेकर खुलेगी नहीं तो कोई गुरु को परमात्मा नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही नहीं है, मानव का स्वरूप है। और जब वो आंख तुम्हारी खुल जाएगी अंदर को, तो अंदर में गुरु परमात्मा प्रकाशित स्वरूप उसका। एक जगह वाणी में शब्द में बताया है, मैं उन संपान खाऊं, दास जिन्होंने माना मारे लिया। मैं तो उन संतान कहूँ, दास जिन्होंने माना मारे लिया। आपा मारे जगत में बैठे, आपा मारे जगत में बैठे, नहीं किसी पे है काम जिन्होंने माना मारे लिया। बाहर का चोरी का पेनाई, गुरु के स्वरूप में बाहर जैसे हम लोग हैं जैसे वो है, कुछ दिखाई नहीं देता। अंतरमय झलक प्रतिभा के नूर जिन्होंने माना मारे लिया। बाहर का चोरी का पेनाई, अंतरमय झलक प्रतिभा के नूर जिन्होंने माना मारे लिया। मैं तो उनका पाना कहूँ, वैसे जिन्होंने माना मारे लिया। बड़ा दूरी बैठी जाए क्या डराई नहीं, अब नाई पड़ गई। हाँ तो बता रहे कि हमारा मित्र सतगुरु के बराबर कोई नहीं है।
जो हमारी हर दिशा, हर समस्या को हल करता है। समय का गुरु हमारी हर व्यवस्था को हल करता है, तो उससे अच्छा हमारा कोई मित्र नहीं है। मित्र तेरा कोई नहीं सांगियान में, पड़ा क्यों सोबर इन ठगियान में। चेत कर प्रीते करो साच सांग में, गुरु फिरे रंग दे नाम रंग में। स्वामी सिद्धियार सिंह पढ़ने के लिए यात्रा वाले अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि चेत कर, संसार की तरफ, संसार को अपना ना समझो, यही चेतना है और हमारा ये है भी नहीं। चेत कर सत्संग में, सत्संग कौन सा है? अंदर में गुरु स्वरूप और ध्वन्यात्मक शब्द, अंतर गुरु के स्वरूप में परम प्रकाश और ध्वन्यात्मक शब्द बज रहा। आप स्मरण कर रहे हैं, एक रूप देखने को मिले, इसी का नाम है सत्संग, अंतरी सत्संग। और ये जो है यहाँ बैठे, हम सब लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे एक नाव पे, तो ये बाहरी सत्संग है। ये भी सत्संग सच्चा है, क्योंकि उसी नाम की, उन्हें कामों की जो अंदर में है उसकी चर्चा हो रही। अभी चर्चा नहीं होगी तो कौन जानेगा अंदर वाले के लिए। यही बाहर सत्संग करते करते अंदर में धारा प्रवाहित होने लगेगी और अंदर वाला पहले कच्ची भक्ति और फिर अंदर में चले जाओगे, पक्की भक्ति हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़े चलो एक चिन्ह में। धन संपत्ति या खूब मेहनत से पैदा करो और अच्छे कामों में खर्च करो। जैसे संसार के जितने काम है, खेती बाड़ी के, घर के, अर्ज मर्ज के, सब में पैसा की जरूरत है। तो खूब पैदा करो, खूब खर्चे करो और कुछ खरे सौदा में लगाओ। खरा सौदा क्या है? नानक देव के पिता ने नानक देव को रुपए दिए कि जाओ कोई खरा सौदा करो। उन्होंने महात्माओं को दूध पिला दिया पैसों का और घर पर आ गए। तो क्या रोजगार किया? तो महात्माओं को दूध पिला दिया। तो बड़ा अच्छा सौदा किया। तुम्हारे पल्ले में क्या हुआ? कि हमारे पल्ले में वही तो पैसा है जो संतों की शरण में खर्च हो गया है, संतों के काम में खर्च हो गया है, वही हमारा है। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी क्या करते थे? ब्याज के ऊपर ब्याज लिया करते थे सेठ जी। तो वो सेठ जी ब्याज के ऊपर ब्याज लिया करते थे। तो जब एक मलेशिया का जवान था, उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह का मलेशिया के जवान था और हमारे यहाँ उसका नाम था इतवारी। और जो दौलतपुर में रहने लगा तो उसका नाम था शेर सिंह। जानते होंगे आप लोग उसके लिए। और जंगल में वो रहता था, उसने बहुत कुछ बनाया, पूरी जमीन उसने बनाई। और उसका पोता है यानी लड़का है राम सिंह, राम सिंह यानी श्याम सिंह, वो दौलतपुर में रहता है। अब बहुत कुछ जो है बनाया शेर सिंह ने। हमारे यहाँ उसका नाम था इतवारी और यादव है। वो मलेशिया की जवान थे और उनके यहाँ
ये सही बात है। हमारे जाने, हमारी जानी पहचानी, हमारे पड़ोस में रसिया कानपुर के रहने वाले थे। हाँ, रसिया कानपुर में रहने वाले थे वो। हाँ, वो रसिया कानपुर के रहने वाले थे और यादव थे। इतवारी मंझले थे और शिवलाल सबसे छोटे थे और भूप सिंह सबसे बड़े थे। तीनों ग्रांड दिलजुआन। ये हमारा सीना आपका है, ऐसी उनकी एक एक जान। कितने अच्छे आदमी। तो एक शेर सिंह दूसरा था और इतवारी के यहाँ उसका पैसा जमा था। उसका पैसा जमा था। तो वो शेर सिंह मर गया और इतवारी के ऊपर उसका पैसे का कर्जा हो गया, समझ लीजिए। जब दिया नहीं और देते कैसे, मांगने कोई आए ही नहीं, उनके पास रह गया। यहाँ आने से पहले की बात, उनके एक लड़का हुआ इतवारी के। जब वो जवान हो गया तभी वो बीमार पड़ गया। उसकी शादी भी हो गई, बच्चे उसके कोई नहीं। और उसकी जिसके शादी हुई थी तो घोड़ी पे मिलिट्री की जबान चढ़ करके जाया करते। तो वो घोड़ी अड़ी तभी वो मारा गया थे। इतवारी के उसके पैसे जमा थे। तो जो घोड़ी अड़ी वो मर करके वो उसकी स्त्री बनी, यानी लेना देना अदा करने के लिए उसकी स्त्री बनी। और वो लड़का शेर सिंह मिलिट्री के जवान इतवारी के यहाँ लड़का बना। उसी घोड़ी वाली लड़की से शादी हुई। अब वो लड़का बीमार हो गया, बहुत इलाज हुई और सब पैसा जब खर्च हो गया तब वो लड़का एक दिन हंसने लगा। तो इतवारी कहने लगे, हमसे बोले कि भैया जी लड़के थे हमारे के, भैया आज हमारा लड़का, हमें कुछ फायदा है। हमें का फायदा वैदा कुछ नहीं है। अब इसका पैसा जितना था सब खर्च हो गया, थोड़े पैसे बचे होंगे तभी हंसता है। तो यहाँ चाची 2 रुपए हमारे बचे, 2 रुपए कफन लेकर के उस पे डाल देना और बाकी पैसा आधा हो गया। ये कहते हुए शेर सिंह ने अपने प्राण छोड़ने के लिए कहा, छोड़ देंगे। तो कहा ये बताओ, तुम तो हमसे अदा करके चल दिए और एक औरत किसके हवाले करोगे, बोलो। ये वो घोड़ी है जिसने हमें दुश्मन की फौज में ले जाकर रख दिया, नहीं हमें मरवा दिया, इसलिए जिंदगी भर के लिए इसको राण करके जा रहे हैं। छोड़ दिया। तो इतवारी कहने लगे, मर गया सिपाही, राण भी घोड़ी, हम दुख के पूछाए। तो संसार में हमारा कोई नहीं है। यही स्वामी शिवदयाल सिंह कह रहे हैं, धन संपत्ति तेरे काम न आवे, छोड़ी चलो ये छिन में, मित्र तेरा कोई नहीं, सांगी आन में पड़ा क्यों तो इन ज्ञान में। स्वामी शिवदयाल सिंह पन्नी गली आगरा वाले अपनी वाणी में बड़ा जोरदार लफ्जों में लिख रहे हैं, ये संपत्ति हमारे काम आने वाले नहीं है, यही की है। जब आप पैदा हुए ये संपत्ति यही से ली और यही संपत्ति लड़का बच्चों ने पैदा की, और जब जाओगे तो इसे यही छोड़ के जाओगे। कपड़ा की एक कत्तर, माल की एक कील, रुपया का एक ढेला, अन्न का एक दाना तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए वो वस्तु संसार से लेते चलो जो वहां भी तुम्हारे काम आए, जो गुरु का भजन है।
उसे मेहनत से करो, वहां इसके अलावा और कोई साथी नहीं है। और यही काम रह गया तो समझ लीजिए तुम्हारी वहां मदद कौन करेगा। आगे कह रहे हैं, आगे रहने अंधेरी भारी, काज करो कचो दिन में। बता रहे हैं आगे जब भजन करके जाओगे, गुरु तो बनाया नहीं, अंधेरे में जाना पड़ेगा। तो कहीं आगे जाओगे तो बहुत अंधेरी रात्रि है। काज करो कुछ दिन में, यानी जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक ये भजन सिमरन ध्यान कर लीजिए और पका लीजिए और गुरु की शरण ग्रहण कीजिए। तो गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत कठिन है। गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत कठिन है। एक एक साल हो जाता है, गुरु के यहाँ तो जाते नहीं, शरण कैसे ज्ञान ग्रहण करोगे। शरण ग्रहण की समर्थ गुरु रामदास जी ने। रामदास जी जब देव शिवाजी के यहाँ गए और शिवाजी के यहाँ गए, शिवाजी को अपना शिष्य बनाया और कहा बेटे कुटिया की रखवाली तुम्हें करनी, आप वीर हैं। और ये दुधारी तलवार को बाना था जिसमें दो अलंकार धार, बाना में दोनों पार धार होती और ऊपर लट्टू उट्टू पड़े होते। पहलवान लोग गदका खेलो का उनमें होता बाना। तो वो खड़गापुर के मुखिया इंद्रजीत उनके पास था, मैंने देखा वो गदका खेल खिलाते लोगों से, उत्साहित सबके। हमारे यहाँ आते थे, दोनों पालकों में धार, एक ही चमड़ी बड़ा लंबी, यहाँ दे गया पत्ता था। समझ गुरु रामदास ने दुधारी तलवार उन्हें दे दी और कि जो तुम्हारे सामने आए मुझे सफा कर देना, कुटिया की रखवाली पर। काफी समझ हो गया तो जितने उनके गुरु के शिष्य थे वो कहने लगे, गुरु जी सेवा के अलावा किसी को अपना शिष्य नहीं मानते। शिवाजी जब से आया नाक का बाल हो गया, हम लोगों तो गुरु समझते ही नहीं कुछ। और ये नहीं जाना, जब जाते थे तो औरंगजेब के साथी एक सिख का कत्ल रोज करते थे। जो कुटिया पे जाता मारा जाता। और शिवाजी गए, शिवाजी वीर थे तो आता था तो शिवाजी से सफा कर देते थे, गुरु आज्ञा का पालन करते थे। रात्रि में अफजल खान आए, फौज लेकर सब कतले उन्होंने कर दी और अफजल खान की 3 उंगलियां कटी, तलवार नहीं कटी तो बात चाले गए। इतिहास गवाह उठा के देख लेना, इतिहास में है। तो ये है शरण ग्रहण करना। तब गुरु ने सोचा कि संगत हमारी चक्कर में पड़ गई है कि गुरु जी शिवा को ही अपना शिष्य मानते हैं। तो उन्होंने परीक्षा रख दी शिष्यों की। क्या परीक्षा रख दी? जंघा के ऊपर पका आम कपड़े के नीचे बांध दिया। जांग के ऊपर, नंगी जांग के ऊपर टपका आम पको और कपड़ा ऊपर बांध लो, डांट लो, थोड़ो खोट लो, जीव पट्टी तंग करें चाहे बामे रोटी को की तरह मार ली भाई टपका में पे। तब माटी यहीं पे भेजने करें नीचे पे अमिया पे और बैठेंगी ज्यादा तो कच्ची मिट्टी होती है। जंघा के ऊपर पका आम कपड़े के नीचे बांध लिया कि प्रकट वेदना भोले की सारे देशों को याद किया। गुरुवर की पीड़ा देखी तो सारे दुखी हुए भारी। सारे से मतलब है आम जनता नहीं, बहुत लोग, आम जनता को नहीं, बहुत लोग। सारे से मतलब है
बहुत से लोग बता रहे गुरुबर की पीड़ा देखी तो सारे दुखी हुए भारी, ओ कष्ट हरण कैसे मिलके बोले आज्ञाकारी। जो आज्ञाकारी थे तब हर गए कृष्ण, तो कहते गुरु का ये कष्ट कैसे हरा जाए। तो गुरु जी बोले खड़े मैंने रगड़ाने गिर पड़े, दर्द वर्द कशु ना कोई फोड़ा खाली नाचक, यानी उनके दिल में कहा गुरु हमें नहीं मानते, ये परीक्षा। गुरुवर ने कहा उपाय सुनो, फोड़े से पीपट पकता है, मुख से मबाद खींचा जाए तो कष्ट दूर हो सकता है। तो याद तो गुरु जी कहते थाका हर जाओ, तो मबाद क्यों करो। आज नहीं किया है, 60 साल 70 साल तक कायम रहा, और गुरु जी गए 90 साल की, गुरु की बुद्धि फेल हुई गई, गुरु को दोष लगाने लगे, गुरु की बुद्धि फेल हो गई, चित टूट हो, बहुत लोगों के पलटियां हो गई, और कोई ब्यास नदी में हंदाने चला गया, कोई सतलज में हंदाना चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई लुक छुप के बच गिरे घासपूरा में। संगति 20 शिवाजी ने सर संगत तो सब चली गई, अब फिर क्या करे। संगति को जागरे देखा आसन पे शिवाजी खड़े हुए, आसन पे शिवाजी खड़े हुए और थोड़े पे मुख लगा दिया। इसे शिवाजी प्यारे थे, दाव लगा के दिखा दिया। वाणी में लिखा हुआ है पी गए गटागट सब मबाद रस मीठा लगा शिवाजी को। रामदास कहे बेटा चूत मिले, बहुत माल अच्छा है, बहुत दिन का चुपका धरो तुम्हारे लिए, और तो चले गए पक्के से। तो उन्होंने आराम से अमिया के एक जांग में गुरु के अमिया बुटुली निकली, और थोड़ा ओड़ा हुआ कछु नहीं हो कि सही बात तुमने जांग टिटोली देखी के चलो भी काम के गुरु जी कौन से जांग थोड़ा कोई काम नहीं हो। इन लोगों ने कही गुरु जी शिवाजी को ही अपना कैसे मानते हैं, हमें नहीं मानते। तो अपने दिल पे यहाँ धर के देख ले, तुम है थोड़ा चूटी लेके तेरा तुम हमारे है, सब नीचे बुरे डाल के रखे। तो कहने का मतलब यही है, तो गुरु की शरण ग्रहण करना बहुत कठिन है। ये समर्थ राधा स्वामी सिंधिया सिंह बड़े जोरदार लफ्जों में लिख रहे, क्या लिख रहे, आगे रहने अंधेरी भारी, काज करो कछ दिन में, ए देही फिरे आपन आवे, फिरो 84 वन में। ये देही 60-70 साल के बाद में चली जाए, बता रहे हैं, तो 84 लाख योनियों में मत भटकिए। 30 लाख प्रकार के वृक्ष, 27 लाख प्रकार के घोड़े पटिंगे, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव, 14 लाख प्रकार के पक्षी, 4 लाख प्रकार के यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता भूत प्रेत मनुष्य इत्यादि। 84 लाख जिया दिन का खाना भोगने के बाद में मनुष्य देही की बारी आती है, और भजन नहीं किया तो 84 में चले गए। नानक देव कह रहे 184 भरम दिया, दुर्लभ जन्म पाइयो, कहे नानक नाम संहार, 2 दिन नियरे आइयो।
मनुष्य चोगा मिला हुआ है, पाए समाजिए मालिक के नाम को, वो दिन मेरे आ गया है। तो बता रहे गुरु सेवा करे गुरु रिझाओ, आवो तुम इस ढंग में। गुरु की सेवा करो, गुरु के अपना उत्तर कुर्बान करो, इस ढंग में कही जाओ। गुरु बिन तेरा और न कोई, तारो भजन मन में। गुरु के बराबर तुम्हारा कोई नहीं है, इसलिए वचन मन में रखो। जगत जाल में फंसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। जगत जाल, ये हमारे हैं वो हमारे, कोई अपना नहीं है। संग तुम्हारे गुरु के अलावा कोई नहीं जाएगा। रात दिन भजन की लाइन लगाए रखो, फिर देखो होगा तुम्हारा। साधु गुरु का कहना मानो, रहो दास जगत में। साधु और गुरु कह रहे हैं, उनका कहना मानो, संसार से उदास रहो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई नहीं। छल बल छोड़ो और चातुराई, क्यों तुम पढ़ो कुवत में। गुरु से छलबल मत करो, चतुराई से बात मत आओ, नहीं जो गति नहीं हुई है उसमें पड़ जाओ। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चले रहो आजे गगन में। ऊपर से शब्द आ रहा है, आकाश मार्ग की ओर से दाहिने कान की तरफ से पकड़ लो और चलो। कल की खबरें काल फिर देगा, कहाँ तुम जलो अग्नि में। कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए फिर काल जो है खबर लेगा। अब ही समझे देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में। यूं समझाए कहे राधा स्वामी, माना एक वचन में। कहते हैं अब ही समो भाई, समझ लीजिए, देर मत करो, पता नहीं इस पन में क्या हो जाए, कब चोला छूट जाए। ये समझा करके राधा स्वामी से विद्यार्थी कह रहे हैं, एक वचन मैंने कहा इसमें मानो। स्वामी जी महाराज की, दार सत्यदेव दयाल की, संत समान की, सब संत महात्मा इन्हीं शब्दों के साथ बात को बंद करेंगे।